हेलो दोस्तों, मैं हूं सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है। दोस्तों, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स का पता चल सके। इसके साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सभी पे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन टैक्स विदाउट टीयर्स भी लॉन्च की हुई है, जिसमें आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल यूसेज के कोर्सेज मिलेंगे ताकि जो चेंजेस आ रहे हैं जीएसटी में हम उसके अगेंस्ट में हम लोग पूरा अपडेटेड रहें और हम अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करें अपने ट्रांजैक्शंस का, अपने सप्लाईज का। अब दोस्तों, आपको पता है 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद बहुत सारे चेंजेस आए, चाहे वो रिटर्न फाइलिंग पैटर्न में हो या बहुत सारे और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो या फिर रेट्स में हो। सारे मैंने चेंजेस ऑलरेडी आपके पास शेयर कर रखे हैं। अब रिटर्न में जो चेंजेस आए हैं ना दोस्तों, अब हमें पता है कि अब जुलाई मंथ की हमें रिटर्न्स डालनी है। ठीक है, जुलाई मंथ की रिटर्न डालनी है। जीएसटीआर 1 और 3 भी दोनों ही डेडलाइंस है अभी हमारे पास। अब ऐसे में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी जो एडवाइजरीज हमारे पास जीएसटी पोर्टल इशू करता है ना। यहाँ देखिए, सिंगल क्लिक नील फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 ये इंट्रोड्यूस हो गई। दैट मींस अगर आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रखी है ना उस पर्टिकुलर पीरियड में, यानी अगर सपोज कीजिए मैं जुलाई की बात करूं, तो उस सिचुएशन में मैं नील फाइलिंग कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ, देखिए, अगर सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे अपना पीरियड सेलेक्ट किया अगस्त। ठीक है, अगस्त में अब आप जीएसटीआर 1 में मैं यहाँ पे गई प्रिपेयर ऑनलाइन में, यहाँ पे नील का उसने डायरेक्ट मेरे को ऑप्शन दे दिया। अब अगर मैं इसके नील का ऑप्शन पे टिक कर लेती हूँ तो यहाँ पे फाइल स्टेटमेंट का ऑप्शन आएगा और डायरेक्टली मुझे सिंपल वो अपना एक डिक्लेरेशन साइन करनी होगी, फाइल करना होगा विद ईवीसी या डीएससी। दैट मींस नील कब होगा, जब मेरे पास कोई आउटवर्ड सप्लाईज नहीं है। ठीक है, अब इसी एडवाइजरी को अगर हम पढ़ते हैं तो देखिए, इसने क्लियर कट लिखा है कि कब आप एलिजिबल होगे नील फाइलिंग के लिए। व्हेन यू हैव नो आउटवर्ड सप्लाईज, when you have no amendments which has to be done in that particular return, then you do not have any credit or debit notes, no details of advances received। अगर ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है तभी आप नील जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हो, अदरवाइज आप जीएसटीआर 1 नील नहीं फाइल कर पाओगे। सेम वेज अब 3B में क्या चेंज आया, आइए अब हम 3B में भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि 3B में भी चेंजेस आए हैं। अब 3B में चेंज क्या आया है वो बहुत डिफरेंट है। एक नया ही टेबल ऑल टुगेदर ऐड हो गया है। टेबल क्या ऐड हुआ है, आइए हम वो भी देख लेते हैं एक बारी। अब 3B में जैसे मैं प्रिपेयर ऑनलाइन में गई तो इसने पहले मुझसे यही पूछा नील है कि नहीं। अगर नील है तो इसमें भी आप डायरेक्टली यस क्लिक कर सकते हो। अब मेरी नील की रिटर्न नहीं है तो इसमें देखिए, आप जैसे ही आप टेबल नंबर 3.1 पे जाते थे, हम पहले डिटेल्स ना 3.1 में जाते थे। ठीक है, लेकिन एज यू ऑल नो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, उसमें चेंजेस आए। उसमें क्या चेंज आए, पहले हाउस कीपिंग सर्विसेज, ठीक है, ओला उबर एक्सेट्रा की सर्विसेज हो गई, अकोमोडेशन सर्विसेज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो गई, इस तरह की सर्विसेज पहले कवर्ड थी। लेकिन अब क्या, अगर रेस्टोरेंट वाले अपनी सप्लाई कर रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, दैट इज लाइक जोमेटो या स्विगी एक्सेट्रा के थ्रू कर रहे हैं, तो उस केस में अब एक नया टेबल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि सपोज कीजिए मैं एक रेस्टोरेंट हूं, मैं अपनी सप्लाई कर रही हूँ थ्रू एन ईसीओ लाइक स्विगी एक्सेट्रा। तो ऐसे सिचुएशन में पहले हमारे पास सिर्फ एक ही टेबल था, टेबल नंबर 3.1, लेकिन नाउ वी हैव टेबल नंबर 3.1.1 ऑल्सो। इसके लिए दोस्तों मेरी डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी है कि हमें कैसे डिटेल डालनी है, लेकिन अब क्योंकि अगर हमें 3B भरनी है तो हमें प्रॉपर डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ेंगी कि क्या आप एक इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर हो तो आपके लिए आ जाएगा टैक्सेबल सप्लाईज ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पेज द टैक्स। लेकिन अगर आप वो पर्सन हो जो उस ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया रेस्टोरेंट के केस में, अगर मैं रेस्टोरेंट ओनर हूं और मैं ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रही हूं तो मुझे डिटेल्स कहां डालनी होगी, taxable supplies made by the registered person through the ECO on which ECO is required to pay the taxes। तभी आप देखिए टैक्स क्योंकि ECO पे कर रहा है तो उसके कॉलम में तो एक्टिव कर रखा है उसका टैक्स कॉलम, लेकिन आपके लिए सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू वाला कॉलम एक्टिव है, लेकिन बाकी कोई भी कॉलम एक्टिव नहीं है, यानी आपको टैक्स कुछ भरना ही नहीं है। सिर्फ ये एक डिस्क्लोजर पर्पस के लिए ऐड कर दिया। लेकिन अगर ईसीओ के केस में आप देखो तो प्रॉपर आपकी डिटेल्स आ गई। अब ईसीओ को इस तरह की सेल्स अपनी टेबल 3.1 में नहीं देनी है, रादर 3.1.1 में देनी है, जो वो ऐसी अगर सप्लाईज कर रहा है तो। और इसके बाद दोस्तों टेबल नंबर 4 में भी डेफिनेटली चेंज आएगा, फिलहाल वो यही है। लेकिन अगर आप एडवाइजरी देखोगे ना जीएसटी पोर्टल पे, तो एडवाइजरी में ऑलरेडी इन्होंने पहले बोल रखा था कि जो भी चेंजेस हमने किए हैं रिटर्न्स में
Owing to 47 GST Council meeting यानी advisory on upcoming changes जो हमारे बेसिकली नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 से आए थे, यानी 3B का टेबल नंबर 4 जिसमें ITC हम लोग क्लेम करते हैं, उसकी कॉलम उसके हेड्स हम लोग चेंज करने वाले ताकि डिस्क्लोजर और बेटर हो सके। वो सारे चेंजेस हमारे अभी अगस्त में ही इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ध्यान से इस बारी अपनी GSTR 1 और 3B भरिएगा। रेगुलर बेसिस पे चेंज आ रहे हैं, उन सभी चेंजेस के साथ आप अपडेटेड रहें, इसीलिए मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आप कोई मिस्टेक्स ना कर सके। Thank you so much, friends, and have a nice day.